आज के टाइम पर साइबर क्राइम रियल थ्रेट है। अकॉर्डिंग टू यूएस एजेंसी साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसी सीसा द्वारा ये बताया गया है कि 47% से ज़्यादा ऐसे अमेरिकन अडल्ट हैं जिनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन एक्सपोज हो चुकी है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि अमेरिका में हर तीसरे घर में से एक घर ऐसा है जिसके कंप्यूटर में वायरस पाया जाता है। हाय, माय नेम इज मुजीबुर रहमान। मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट और डिजिटल मार्केटर हूँ। इससे रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहता हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है साइबर क्राइम से रिलेटेड। आज के ज़माने में जहाँ पर इतना ज़्यादा ऑनलाइन का सिस्टम बढ़ गया है, वहीं जो साइबर अटैक्स हैं वो भी बढ़ गए हैं। और बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, हमको अपने बिजनेस को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके चलना चाहिए। इस तरह के साइबर क्राइम से बचाने की कोशिश करनी चाहिए जिससे कि हम अपने बिजनेस को स्मूथली चला सकें। बिना साइबर सिक्योरिटी के अपने बिजनेस को चलाना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए आज हम आपको वो 7 तरीके बताएंगे जिससे कि हम अपने बिजनेस को सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए जिससे कि हम इस तरह के वीडियोस आप लोगों के साथ और शेयर कर सकें। तो सबसे पहली जो बात आती है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की। हमें अपना पासवर्ड जब भी किसी चीज़ के लिए बनाना चाहिए तो पासवर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हमने इंडिया में ये पाया है कि लोग पासवर्ड किस तरह के बनाते हैं, चुन्नू के पापा, मुन्नू की चाचा, या किसी गर्लफ्रेंड का नाम या अपनी वाइफ का नाम या अपने बच्चे का नाम डाल के पासवर्ड बना देते हैं। इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ी का काम होता है इस तरह के पासवर्ड बनाना। इस तरह के पासवर्ड बहुत आसान हो जाता है किसी के लिए भी पकड़ लेना, या किसी के द्वारा हैक किया जाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जब भी हमें पासवर्ड बनाना चाहिए तो हमें कैपिटल्स लेटर स्ट्रॉन्ग रखने चाहिए, अपना कैपिटल लेटर्स के साथ, सिंबल्स के साथ और नंबर्स के साथ। इन तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोगों का कहना यह है कि आजकल इतने ज़्यादा अकाउंट्स होते हैं, वो बहुत तरह की वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाते हैं। फेसबुक पर होता है, इंस्टाग्राम पर होता है, स्नैपचैट से, टिकटॉक है, पता जाने कितने ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिन पर उनको अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। लेकिन इतने ज़्यादा अकाउंट्स के पासवर्ड याद कौन रखेगा, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर बहुत से ऐसे टूल भी अभी आते हैं जिसमें कि आप पासवर्ड अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। उसके लिए एक टूल आप रख सकते हैं, उस टूल से आप अपने सारे पासवर्ड को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। तो इस तरह का काम आप कर सकते हैं। लेकिन आपके जो भी अकाउंट्स होते हैं उनके पासवर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इसके अलावा दूसरा काम यह भी किया जा सकता है कि जो पासवर्ड्स होते हैं हम हर 6 मंथ पे या हर 3 मंथ पे अपने फ़ोन का या अपने जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनका पासवर्ड हम चेंज करते हैं। पासवर्ड चेंज करने से फ़ायदा क्या होगा कि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ पाने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। वो ये नहीं समझ पाएंगे कि इनका एक्चुअल पासवर्ड क्या है जब आप टाइम टू टाइम पासवर्ड चेंज करते रहेंगे। हर 6 मंथ पे या 3 मंथ पे आप अपना पासवर्ड चेंज करिए। तो ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का सबसे अच्छा तरीका। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज होती है 2 फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन। आप आजकल अक्सर देखते होंगे कि एक सिक्योरिटी के बाद जो कि पासवर्ड के रूप में रखी जाती है, एक और सिक्योरिटी लगाई जाती है जिसको 2 फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन कहते हैं। ये चीज आप गूगल में अक्सर देखते होंगे। गूगल वाले बहुत ज्यादा 2 फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन के लिए आपके लिए इस तरह की सिक्योरिटी के लिए आपसे इंफॉर्मेशन मांगते हैं। तो जब आप 2 फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन से अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, यानी कि एक पासवर्ड के बाद एक और सिक्योरिटी सिस्टम आप लगा देते हैं, तो उससे भी आपका जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाता है और आपकी इंफॉर्मेशन लीक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। आज के टाइम पर ज्यादातर अकाउंट्स में 2 फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन सिस्टम का यूज किया जाता है जिससे कि उनके अकाउंट्स को ज्यादा से ज्यादा और अच्छी तरह से सिक्योर किया जा सके। इसके अलावा आप अपने डिवाइसेस को, आप अपने अकाउंट्स को सिक्योर करने के लिए आप अपने सिस्टम को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें। इसके अलावा आप एंटी स्पाईवेयर, एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर्स को अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा VPN का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्पैमवेयर को ऑन रख सकते हैं। इसके अलावा आप कंप्यूटर्स मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम का भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से तरीके हैं जिससे कि आप अपने
सिस्टम को सिक्योर किया जा सकता है। तो सिक्योरिटी आपके सिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जो चौथा काम आप कर सकते हैं, आप अपने सिस्टम का बैकअप, यानी कि आप अपने डाटा का बैकअप रेगुलर लेते रहें, जिससे कि मान लीजिए अगर कोई अटैक भी होता है, साइबर क्राइम के थ्रू, साइबर क्रिमिनल्स के थ्रू कोई अटैक भी होता है, तो आपका डाटा जो है वो बचा रह सके। आप ये कर सकते हैं कि आप अपने डाटा को डेली बैकअप ले सकते हैं, और बैकअप लेने का जो सबसे सही टाइम होता है वो नाइट का होता है। नाइट में आप अपने सारे सिस्टम को बैकअप ले लीजिए, और बैकअप इस तरह से लीजिए और उसको इस तरह से सिक्योर करें कि फौरन वो बैकअप जो है वो परफॉर्म करने की कंडीशन में आ जाए। जैसे कि आप उसको अपलोड करें तो आप दोबारा उसको अच्छे से यूज कर सकें। इस तरह की आप सिक्योरिटी के साथ उसका बैकअप भी लें। इसके अलावा जो बैकअप ले रहे हैं अभी आज के टाइम पर तो बहुत ज्यादा ये भी हो गया है कि आप ऑटोमेटिक बैकअप कर सकते हैं मैनुअल के जगह पे, यानी कि आप एक ऐसा सिस्टम यूज कर लें जिससे कि हर एवरी नाइट जो है वो आपके सिस्टम का जो बैकअप है वो आता रहे, और दोबारा आपको मैन्युअली उस बैकअप को लाने या ले जाने का भी आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आप अपने सिस्टम का बैकअप अच्छे से कर लेंगे या बैकअप करते रहेंगे तो भी आपके जो बहुत से डाटास ऐसे हैं जो कि बचे रहेंगे, वरना आपके कस्टमर के, आपके अपने जो बिजनेस के जो भी इंफॉर्मेशन है वो लीक हो सकती है, जिससे कि आपका बिजनेस बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो सकता है और डैमेज हो सकता है। इसके अलावा आप इंक्रिप्शन का भी यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा एंड टू एंड इंक्रिप्शन का भी एक यूज होता है, जैसे कि व्हाट्सएप पे आप देखते होंगे जब ओपन करते हैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन लिखा रहता है, मतलब कि ये डाटा उसी के हाथ में पहुंचेगा जिस हाथ के लिए जिसको आप भेज रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी एक तरह का कह सकते हैं सिक्योरिटी होती है, जिससे कि आपके डाटा को बचाया जाता है, सिक्योर किया जाता है। इसके अलावा जो आपको अपने एम्प्लॉयज को एजुकेट भी करना जरूरी है। जब भी कोई भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी अपने एम्प्लॉयज के साथ शेयर करें, और उसको ये भी बताएं कि किस तरह से इससे बचा जा सकता है, और उनको रेगुलर ट्रेनिंग देते रहें। अगर आप अपने एम्प्लॉयज को रेगुलर ट्रेनिंग देते रहेंगे तो वो उसी टाइम पर इस चीज को बहुत आसानी से भाप लेंगे कि ये जो है वो साइबर अटैक हुआ है या क्या हुआ है, और वो फौरन ही उनको जब ये पता रहेगा कि इसको किस तरह से सिक्योर किया जा सकता है तो वो सिक्योरिटी के ऊपर फौरन ही अपना काम करने लगेंगे। जब भी नए तरह की अटैक्स आते हैं, नए तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स आते हैं, तो वो अपने एम्प्लॉयज के साथ जरूर शेयर करना चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आपके सिस्टम को बचा सकें वो, और आप लोगों के जो बिजनेसेस हैं स्मूथली रन कर सकें। इसके अलावा इन्वेस्ट इन साइबर इंश्योरेंस। आज के टाइम पर इस तरह के इंश्योरेंस भी होते हैं कि जो साइबर क्राइम से बचाने के लिए भी इंश्योरेंस किया जाते हैं। मान लीजिए आपका डाटा आपने बैकअप ले लिया, आपने बहुत कुछ ले लिया, लेकिन आपके अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन उनके हाथों में पहुंच गई, तो वहां पर आपके अकाउंट्स खाली होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो अगर आप इंश्योरेंस करा लेंगे साइबर अटैक से रिलेटेड, तो वहां पर आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कह सकते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो ज्यादा आपकी बची रहेगी, और आप कम से कम अपने फाइनेंशियल लॉस से जूझेंगे। तो आप इस तरह के इंश्योरेंस भी करा सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये 7 तरह के जो भी हमने तरीके बताए हैं साइबर सिक्योरिटी से बचने के, ये आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।